So let's continue. So earlier, as we discussed, we have already discussed two projections, correct? One was direct marketer, in which we used to wrap around the cylinder like this. Then we used to open this cylinder. And जिस जगह पे टेंजेंसी होती है, जहां पे आपका पेपर टच करता है, वहां पे योर स्केल एंड कन्वर्जेंसी बोथ आर करेक्ट, करेक्ट? तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटर प्रोजेक्शन, डायरेक्ट मार्केटर प्रोजेक्शन? टू कंस्ट्रक्ट मैप। इनिशियली, अभी तो खैर नेविगेशन के लिए भी यूज है, बट इनिशियली जब प्रोजेक्शंस आपके आए थे तो उनका पर्पस था मैप कंस्ट्रक्ट करना, करेक्ट? तो पोलर हिस्टोग्राफी को, सॉरी, डायरेक्ट मार्केटर प्रोजेक्शन हम कौन से एरिया के लिए यूज करेंगे? कौन से एरिया के लिए यूज करेंगे? कौन से एरिया के मैप के लिए यूज करेंगे? जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है। तो इक्वेटर के आसपास अगर मान लीजिए कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट है, अगर उसका मैप क्रिएट करना है तो कौन सा प्रोजेक्शन यूज करेंगे? डायरेक्ट मार्केटर, करेक्ट? फिर सेकंड हमने डिस्कस किया कि कोई मिडिल लैटिट्यूड्स है, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ का मैप क्रिएट करना है, तो हम कौन सा प्रोजेक्शन यूज करेंगे? We will be using Lambert projection, correct? So Lambert projection is used to create map of middle latitudes, correct? Or higher latitudes कह सकते हैं, but not polar region. Now if you want to construct a map of polar region, so we take a paper, we place it over a globe or reduced earth like this without any folding. We place a light source on opposite end, and then do we need to open this paper or it's already opened? It's already opened. So the graticule you will see will look like this. पहले ग्रेटिक्यूल पे आते हैं, स्केल पे बाद में देखेंगे। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विल लुक लाइक दिस। जैसे कि हम ग्लोब को ऊपर से देखते हैं ना, वेरी सिमिलर लाइक दिस। सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कल्स, करेक्ट? कंप्लीट सर्कल और आर्क ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल? कंप्लीट सर्कल। लैम्बर्ट में क्या था? आर्क ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल था, फुल सर्कल नहीं था। यहाँ पे इट इज फुल सर्कल, करेक्ट? देन मेरिडियंस, सेम, वेरी सिमिलर लाइक लैम्बर्ट प्रोजेक्शन। Scale पे will come later. Meridians or lines of longitude, they will look like this. Isn't it same as Lambert projection? So meridians are straight line radiating away from the pole of projection, or we can say converging toward the pole of projection. दोनों बोल सकते हैं, correct? Similarly, as I told you, अगर आपका रम लाइन कैसा दिखता है, अगर उसको देखना है तो सिंगल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को आप देखिए। तो सिंगल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के लिए क्या बोल सकते थे उसमें? तो जो उसका केव बन रहा था कर्व का, वो किस तरफ बन रहा था? कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शन। इसके बाद इसमें मेनली प्रॉब्लम्स है। तो पहले आप ये डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं बना देता हूं। तो पहले लिखिए, इसका इंट्रोडक्शन में लिखिए। अच्छा, इसमें किसी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है? नहीं। तो पर्सपेक्टिव है कि नॉन पर्सपेक्टिव है? पर्सपेक्टिव है। किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मतलब मैथमेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं है। एंड दोज प्रोजेक्शंस व्हिच आर नॉट मैथमेटिकली मॉडिफाइड वी कॉल इट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एंड मैथमेटिकली मॉडिफाइड को नॉन पर्सपेक्टिव। तो लिखिए, दिस इज द ओनली पर्सपेक्टिव, दिस इज द ओनली पर्सपेक्टिव or geometric projection. This is the only perspective or geometric projection. Next, ऑर्थोमॉर्फिक है या नहीं है? सारी प्रोजेक्शन ऑर्थोमॉर्फिक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, प्रोजेक्शन इज ऑर्थोमॉर्फिक। नोटेड? अगर आप इसमें देखें तो क्या कोई मिसिंग सेक्शन है? जैसे उसमें था, मिसिंग सेक्शन था, तो वहां पे उसको हम कहते थे कांस्टेंट ऑफ कौन? कांस्टेंट ऑफ
कौन अगर आपको 0.8 बोला तो इसका मतलब क्या था, 80% कवरेज इज देयर, 20% इज नॉट देयर। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ कौन तो नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे कोई कौन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंस फैक्टर। तो कन्वर्जेंस फैक्टर 100% कवरेज है, तो कन्वर्जेंस फैक्टर कितना बोलेंगे, 1। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कन्वर्जेंस फैक्टर इज 1। कन्वर्जेंस फैक्टर इज 1। 360 डिग्री कवरेज है, करेक्ट एवरीवन। नोटेड। ग्रेटिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है बट हम सिंप्लीफाइड बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिक्यूल आपको दिखेगा ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ग्रेटिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे, डॉट को पोल ऑफ प्रोजेक्शन। नॉर्थ पोल भी हो सकता है एंड साउथ पोल भी हो सकता है, करेक्ट। दी सर्कुलर लाइंस, इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड दीज लाइंस मेरिडियंस, करेक्ट। तो ग्रेटिक्यूल में पहले डायग्राम बना लीजिए। डन विद इट, ओके। तो इसमें लिखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, सब टॉपिक। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में लिखिए are concentric circles, are concentric circles curve concave towards pole of projection। केव का इस केव जो बन रहा है इसका पोल ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ ही बन रहा है, करेक्ट। कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट लिखिए मेरिडियंस। मेरिडियंस में लिखिए आर स्ट्रेट लाइंस, आर स्ट्रेट लाइंस रेडिएटिंग अवे। पोल से अगर आप दूर जा रहे हैं तो रेडिएट अवे ही हो रही है, करेक्ट। रेडिएटिंग अवे और कन्वर्जिंग टुवर्ड्स, दोनों तरीके से बोला जा सकता है, रेडिएटिंग अवे और कन्वर्जिंग टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शन, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट रंब लाइन। रंब लाइन कैसा अपीयर होता है उसके लिए मोस्ट इजिएस्ट वन इज जस्ट लुक एट सिंगल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कैसा दिख रहा है ये, सर्कल तो नहीं बोल सकते रंब लाइन के लिए बिकॉज हाफ सर्कल भी तो हो सकता है ना। अगर मैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा हूं तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा कंप्लीट सर्कल ही बने, नहीं। तो क्या बोलेंगे, कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रंब लाइन में लिखिए कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शन। नोटेड। नेक्स्ट लिखिए ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल में लिखिए एक्सेप्ट मेरिडियन, मेरिडियन इज एग्जांपल ऑफ ग्रेट सर्कल, करेक्ट एवरीवन। तो एक्सेप्ट मेरिडियन विच इज स्ट्रेट लाइन, एक्सेप्ट मेरिडियंस विच आर स्ट्रेट लाइन, एक्सेप्ट मेरिडियंस विच आर स्ट्रेट लाइन, the other great circles are
कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पोल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें भी मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जैसे कि इसका और आपका लैम्बर्ट का ग्रेटिक्यूल बहुत सिमिलर है, करेक्ट, एक्सेप्ट मिसिंग सेक्शन। अब लैम्बर्ट में हमारा जो ग्रेट सर्कल है दैट इज कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पैरेलल ऑफ ओरिजिन था, नहीं, यहाँ पे कोई पैरेलल ऑफ ओरिजिन नाम की चीज है ही नहीं ना, यहाँ पे तो पोलर प्रोजेक्शन ही है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन पोलर स्टियोग्राफिक प्रोजेक्शन ग्रेट सर्कल अपीयर्स एज, ऑप्शन नंबर 1 ये भी रहेगा, कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पैरेलल ऑफ ओरिजिन। ऑप्शन नंबर 2 कर्व कॉन्केव टुवर्ड्स पोलर प्रोजेक्शन। व्हाट यू हैव टू चूज? ऑब्वियसली पोलर प्रोजेक्शन। तो डोंट मिक्स इट, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसमें पैरेलल ऑफ ओरिजिन याद रह जाता तो पैरेलल ऑफ ओरिजिन करते रहते। सीधी सी बात है, पहली बात तो पोलर स्टियोग्राफी का कोई पैरेलल ऑफ ओरिजिन है ही नहीं इसमें। क्लियर है? अभी नीचे लिखिए नोट। तो वहां पे भी प्रैक्टिकल नेविगेशन पर्पस के लिए ग्रेट सर्कल का कर्व ज्यादा नहीं था, करेक्ट, ज्यादा नहीं था ना लैम्बर्ट में। हम प्रैक्टिकल नेविगेशन पर्पस के लिए क्या मान लेते थे, उसको स्ट्रेट लाइन मान लेते थे। यहाँ पे भी क्या है, सेम ही है। लोअर लैटिट्यूड पे अगर मैं बात करूं, अगर कंपेयर करें तो लोअर लैटिट्यूड पे ग्रेट सर्कल का कर्व थोड़ा ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है आपका ग्रेट सर्कल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। तो नोट में लिखिए, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेट सर्कल का कर्व भी शैलो होता जाता है। तो इसमें लिखिए as latitude increases, the curve of great circle becomes shallow, and at higher latitudes great circle appears as straight line। डन, नोटेड। नेक्स्ट लिखिए स्केल। तो स्केल कहां पे करेक्ट होगी आपके हिसाब से? जहां पे टेंजेंसी होती है, और टेंजेंसी कहां पे होती है? पोलर प्रोजेक्शन पे। तो स्केल में लिखिए is correct at polar projection and expands away from it at a rate of secant square half of colet, या हाफ ऑफ डीलेट भी बोल सकते हैं। डीलेट क्या है, एक्सप्लेन, ठीक, नोटेड। डन। नोटेड। हो गया। चलिए इसका मतलब क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्केल करेक्ट कहां पे होगी, पोल पे होगी। मुझे 70 डिग्री नॉर्थ पे स्केल निकालनी है, तो दोनों